ये आली रे अंधे हैं क्या हम लोग, देख रहे हैं ना। आलोक शर्मा जी, आज बड़ा सवाल, ठीक है, आज बड़ा सवाल ये है, जांच नहीं हो रही थी तब भी प्रश्न खड़े हो रहे थे, अब जांच की प्रक्रिया जब आगे बढ़ रही है तब भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन रिलाई तो इसी जांच पर ही करना होगा ना। आज का जो सवाल है मूल आज तक का, वो है ट्रस्ट कितना भ्रष्ट। मैं कहूंगा ट्रस्ट उतना ही भ्रष्ट जितना आरएसएस और बीजेपी भ्रष्ट। ट्रस्ट ही तो चोर है, ट्रस्ट ही कंप्लेंट कर रहा है और ट्रस्ट के मेन पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। ट्रस्ट सब कुछ करता है वहां पर, ट्रस्ट ही वहां पर सारा मेंटेन करता है, लेकिन उनका नाम कहीं पर नहीं आएगा। इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ मत पूछो, बिल्कुल ये तो भगवान के रूप हैं भाई। हो सकता विष्णु के अवतार हो, चंपत जी कहीं किसी के, अनिल मिश्रा हो सकता हनुमान जी के अवतार हो, इनसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि पूरा का पूरा जो प्रकरण पिछले 1 महीने में आया है, वो उसमें सजा की जगह बचाया कैसे जाए, अभयदान कैसे दिया जाए, उस पर काम हो रहा है। समझ रहे हो आप। ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया, किसी के पास जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी क्यों हो, लोग सवाल पूछ रहे हैं हमसे। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसलिए हो कि पुलिस वाले डरेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा ऊपर है। अभी किसी का कोई डंडा नहीं है। अब तो जो बीजेपी और आरएसएस चाह रही है वैसे जांच करा रही है। आज तक ये ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई है, कोई भी मांग क्यों नहीं करता है। वो सीसीटीवी का बैकअप क्यों नहीं खंगाला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहां सो रही है। अरे भाई आपके पास तो सब तमाम चीजें हैं। वो मोदी जी के ड्रोन जो उड़ते थे, मोदी जी कहते थे मैं ड्रोन से पकड़ लेता हूं, वो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार थी और योगी जी रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। ये ऑर्गेनाइज्ड लूट थी, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थी और ये बीजेपी आरएसएस ने ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया। और जिस तरह से इनको आज अचंभा हुआ कि ये लूट जल्दी पकड़ी गई, एक दिन वोट चोरी भी पकड़ी जाएगी और हम और अंजना जी आप डिबेट करेंगे। एक दिन नोटबंदी का कांड भी पकड़ा जाएगा, एक दिन पूरी तरह से पीएम केयर फंड के आंकड़े भी सामने आएंगे और हम फिर दोबारा आज तक पर बैठकर ठीक है, प्रेम शुक्ला जी एक जवाब इस पर दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगी मलूक नागर जी के पास। जवाब दीजिए इसका प्रेम शुक्ला जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो लोग बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि कोई आसमान नहीं फट रहा है, जांच होने दीजिए। ये सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है, ये मेरी भूमिका नहीं है। जहां तक अवतार की बात है, तो अवतार तो फिरोज का पौत्र जो है, जिसकी जाति का ही पता नहीं है, वो परशुराम का अवतार होता है भाई। अवतार तो एक ही हुआ है, वो है फिरोज का पौत्र, मैं उत्तर दूंगा। उसके अलावा कोई अवतार नहीं है। बाकी सारे जो है साधारण मनुष्य हैं। और लूट तो नेशनल हेराल्ड की हुई। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित ट्रस्ट को चाची 420 लूट ले गई और लूट लेने जाने के बाद जब कार्रवाई हुई तो कांग्रेसी प्रवर्तन निदेशालय पर मोर्चा निकाल रहे थे। चोरी और सीनाजोरी इसको कहते हैं। अच्छा। आज भी जो राम जन्मभूमि के चढ़ावे की चोरी में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता दूर दूर तक संलिप्त नहीं पाया गया, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षा चोरी के 420 के केस में आज भी जमानत पर छूटी अभियुक्त हैं। अपोजिशन लीडर लोकसभा के श्रीमान राहुल गांधी 420 के केस के अभियुक्त हैं। तो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि 420 कौन है, चोर कौन है, किसने इस देश को चपत लगाई है और कौन अवतार बनने की कोशिश करता है, ये पूरा देश भली बात जानता है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की थोड़ी मर्यादा रखिए। क्या जो अयोध्या का मेयर था, उपाध्याय, जिसके सब कागजों पे दस्तखत थे गवाही में, वो बीजेपी का मेयर नहीं था क्या? इनकी तो प्राण संस्था, मातृ संस्था, पितृ संस्था सब कुछ आरएसएस है और पूरी आरएसएस डकैती में शामिल है। आप बताइए ये ट्रस्ट किसने बनाया था? बीजेपी ने बनाया था कि नहीं बनाया था? क्या बीजेपी की सरकार ने बनाया था कि नहीं बनाया था? बीजेपी ने अपने चाहते लोगों को रखा था कि नहीं रखा था? कितनी बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं। हम तो साफ साफ पूछ रहे हैं कि एफआईआर लेट क्यों हुई, और मैं उसका उत्तर भी दे रहा हूं। एफआईआर लेट इसलिए हुई कि डकैतों को बचाना था। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग डरे हुए हैं। बाबा बागेश्वर कह रहे पर्ची निकालूंगा मेरा कांड हो जाएगा। लाला रामदेव कौन सी गुफा में छुपे हुए नहीं पता है। एसआईटी बनाई बिना एफआईआर लेट की। जब डकैत पकड़े गए तो डकैतों का पुलिस रिमांड नहीं लिया।
पुलिस रिमांड ले लेते तो वो हैंडलर के नाम बता देते, जो बड़े मगरमच्छ नागपुर और दिल्ली बैठे हैं उनके नाम बता देते। वो पुलिस वाले तो 4 घंटे में सब कुछ उगलवा दें, लेकिन तरीका यह है कि बचाया कैसे जाए। गांधी फैमिली को कोस दो, फलाने को कोस दो। अरे 12 साल से आपकी सरकार है, ईडी सीबीआई आपके पास है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किसी ने गलत किया तो एक्शन क्यों नहीं लिया? केवल आपको 12 साल में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर पाए और उसमें भी क्लीन चिट मिल गई। दुर्भाग्य यह है कि आप पढ़ते नहीं। क्लीन चिट भी आप ही की सरकार ने दी। क्या राउस एवेन्यू ने क्लीन चिट नहीं दी है? लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि जिस दिन चंपत राय को पकड़ेंगे आरएसएस की पोल खुल जाएगी। इसलिए चंपत राय नहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए अनिल मिश्रा नहीं पकड़ा जाएगा। अनिल मिश्रा, चंपत राय कहीं मरवा ना दें। सरकार के लोग मिले हुए, मुझे डर इस बात का है कि इनको मरवा दो, क्योंकि पहले इस तरह की घटनाएं इनके शासन में होती रही हैं कि न रहेगा बांस न रह बजेगी बांसुरी, और ये पूरा का पूरा उनके ऊपर मर दें। मैं तो चाहूंगा कि इन दोनों को सिक्योरिटी दी जाए और सिक्योरिटी में रखा जाए, क्योंकि यही असली डकैत हैं। डकैत ही मारे गए तो हैंडलर जो बैठे हैं, जैसे आतंकवादियों के हैंडलर पाकिस्तान में बैठते हैं, इन डकैतों के हैंडलर नागपुर और दिल्ली में बैठे हैं। पता चला आतंकवादियों को मरवा दिया और हैंडलर का नहीं पता चला। तो आलोक जी, क्या करना है? इनको अरेस्ट करना है या इनको सिक्योरिटी देनी है? बिल्कुल अरेस्ट कीजिए इनको। बात तो सही है। देखिए, काउंटर पॉइंट्स बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन आलोक जी, काउंटर पॉइंट्स बिल्कुल, और इसीलिए लगातार कवरेज भी हो रही है, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है और इसका सच पूरा सामने आना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली जहां से बरामदगियां होंगी, जिस तरह से पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, अभी तो उसी पर रिलाई करना होगा। नहीं तो कोई भी कोर्ट में जाकर इसको आगे बढ़ा सकता है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड ही जांच हो। देखिए अंजना जी, करोड़ों करोड़ों की डकैती ये 14-14, 15-15 हजार की तनख्वाह लेने वाले लोग नहीं कर सकते। ये आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूं। 1200 शिलाएं गायब हो जाएं, क्विंटल के क्विंटल सोने आभूषण जो भी आए वो सब गायब हो जाएं, ये संभव नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि 1 महीने के बाद अगर रेड होगी तो उसका क्या औचित्य रहेगा? ये सनातनियों के ऊपर, पूरी आस्था के ऊपर डाका डला हुआ है। कौन गया कौन नहीं गया, मैं कहूं अमित शाह जी आज तक नहीं गए, उसका क्या वो है? अरे भाई, लूट हो रही है, डकैती हो रही है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अनुराग जी, वो कह रहे हैं कि सब दंड का पात्र को। अंजना जी, इनकी बात से तो मुझे वही याद आता है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो तो अखबार तुम्हारा, इस दौर का फरियादी जाए तो जाए कहाँ। वही बार बार ये कह रहे हैं कि किसी कोई बचेगा नहीं। अरे कैसे नहीं बचेगा? आपने समय से तो उनको पकड़ा नहीं, समय से तो आपने कार्रवाई की नहीं, चोरी होती रही। न जाने कितने दिनों से अंजना जी चोरी हो रही थी। वो तो समाजवादियों ने जब वहां चढ़ावे की बात उठाई, यहाँ पे चोरी की बात उठाई, तब तो ये शुरू में कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंपत राय जी कह रहे थे कोई अप्रत्याशित बात समझ में सामने नहीं आई है, तब तो झुठला रहे थे ये लोग, हम लोग को भी झुठला रहे थे। वो तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद था हम लोग के ऊपर में कि हम लोग लगातार लड़ते रहे। बाद में इन्होंने SIT गठित हुई, फिर चोर पकड़े गए, अभी भी इन्होंने छोटी मछली पकड़ ली है। मगरमच्छ अभी भी आराम से सो रहे हैं, कहीं आराम से सो रहे हैं मगरमच्छ। अरे मगरमच्छ जब तक आप पकड़ोगे नहीं तब तक सच नहीं पता चलेगा कितने डॉलर थे, कितना सोना चांदी था, कितना पैसा था, कहां चला गया, कैसे लूट लिया आपने। आपको डर नहीं लगता यहां प्रभु राम से? आपको जरा सा डर नहीं है? अरे थोड़ा तो डरो प्रभु से। प्रभु का आशीर्वाद आपको तभी समझ आना चाहिए। यहाँ चोरी हो रही है जब समाजवादी पार्टी वहां 2024 में जीती थी, तभी बीच में ना बोल तो समझना चाहिए थे वहां कुछ गड़बड़ हो रहा है। प्रभु का आशीर्वाद समाजवादियों के साथ है, तभी हमें एहसास था कि आज प्रभु का आशीर्वाद है, क्योंकि हम उनके आचरण, आदर्श आचरण में चल रहे थे, तभी हमने आवाज उठाई कि वहां चोरी हो रही है। अब भी जाके आप नहीं जग रहे हो, इसके मतलब आपको कोई जनता की किसी भावना की कोई चिंता ही नहीं है। अभी भी आप वही बात रिपीट कर रहे हो, कोई बक्सा नहीं जाएगा, सब पकड़े जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं। कोई कह रहा है कि पाप पड़ जाए, कोई कह रहा है उसको कीड़े पड़ जाए। अरे किस देश में रह रहे हो भाई? आधुनिक युग में पाप कीड़े की बात कर रहे हो? कानून का राज है यहाँ पे, पाप कीड़ा कहां से आ गया? पता नहीं अंजना कैसे कैसे प्रवक्ता आप बुलाती हैं जिनको यही नहीं पता है देश में कानून का राज है और पाप कीड़ा खोज रहे हैं वहां पे। ऐसी व्यवस्था अगर होगी देश के अंदर में तो चोर डकैत। अरे अनुराग जी, उनमें तो कीड़े पड़ेंगे। अनुराग जी, पूरे सम्मान के साथ आपको भी बुलाते हैं, आप भी उन्हीं में से एक हैं। आप भी कह रहे हैं कि आभास हो गया, अचानक पता चल गया, हमें पहले से ही आशीर्वाद मिल गया। और अब तो देखिए ना, अखिलेश जी की पूजा भी कैसे कर रहे हैं आपके जो कार्यकर्ता हैं। देखिए, अब तक आप आरोप दूसरे लोगों पर, नेताओं पर लगाते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? कुछ ना ही कहें तो भला है, क्योंकि हम आपको भी बुलाते हैं,
हम दरअसल पार्टियों को बुलाते हैं, पार्टी तय करते हैं कौन से प्रवक्ता को भेजना है ना अनुराग जी, हमारी कहाँ तो चलती आप है। बताइए, उनको यही नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारी समझ गई।